Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए ह्यूज क्वांटिटी में खीर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने एक पतीला लिया, उसके अंदर मैंने 3 से 4 कप पानी डाल दिया था और ये मेरे पास 1 कप चावलों का था। इसको मैंने अच्छे से धो के थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। जब मेरे पानी थोड़ा सा बॉयल हुआ कि इसके अंदर अब मैं राइस डाल दूँगी। तो ये राइस आपने अच्छे से धो के वॉश कर लेने हैं और फिर धो देने हैं और इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देना। अब ये देख लें मेरे चावल अच्छे से गल चुके हैं और इसको मैं मैश कर लूँगी। जितना अच्छा से आप मैश करेंगे उतना अच्छी हमारी खीर बनेगी। तो आपने इसका पानी वेस्ट नहीं करना है, उसी पानी में ही बॉईल कर लेना है और वो पानी में ही पानी जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये देख लें चावल इस सूरत में आ जाएंगे, इस हालत में आ जाएंगे। तो आपने मैश कर लेना है। ये मेरे पास 2-2 लीटर की 3 बोतलें हैं दूध की जो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये ह्यूज क्वांटिटी में मैंने बनाई थी, मैंने बांटी भी थी खीर और आपको भी ये रेसिपी दी है। तो आपने भी अगर बांटनी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अभी इसी राइस के अंदर मैं दूध डालती जाऊंगी एक एक करके और इसको आप बस सारा काम मिक्सिंग का है। आपने बस इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाए तो फिर इसमें जलने की स्मेल आ जाती है और जो कि हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आपने बस मेक श्योर करना है कि इसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप इलायची के दाने निकाल के घर में भी उसका पाउडर बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, हिलाती जाऊंगी। आपने भी अच्छे से इसको, सिर्फ मिक्स करने का काम ज़्यादा होता है इसमें और कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा। बस सिर्फ मेहनत है तो सिर्फ हिलाने की मेहनत है, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि हमारी खीर लगे नहीं, क्योंकि अगर लग जाए तो उसकी स्मेल फिर अच्छी नहीं होती है। तो ये मेरे पास डबल क्रीम है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हो तो डबल क्रीम ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही मज़े की और गाढ़ी खीर बनती है हमारी और हम काफ़ी दिन के लिए इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, पानी नहीं बनेगा। तो इसलिए आप ज़रूर इसमें यूज़ करें। अगर नहीं है तो भी चल सकता है काम, अगर है तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। तो देखिएगा आपका जायका बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी थी मेरी खीर और मैंने बांटी भी थी, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। तो बस अब हमारा काम इसको गाढ़ा करना है, इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। बस सिर्फ मिक्सिंग का काम होता है इसमें। तो आप घर में इजीली बना के बांट सकते हैं और घर के लिए भी आप अगर थोड़ी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी में भी इजीली अपने घर में बना सकते हैं। बाहर से लेने का कोई वो नहीं है कि आप बाहर से ही लें। तो ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिसमें बादाम था, पिस्ता था और काजू थे मेरे पास। तो वो मैंने अच्छे से बारीक से ऐसे काट लिए थे और अब वो इसमें ऐड कर दूँगी ताकि हमारी खीर में ये साथ साथ ही पकते रहें और बाकी फिर हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरी खीर का थोड़ी गाढ़ी होती जा रही है। तो अब इस टाइम पे हमने इसमें चीनी डालनी है। तो मैं अब इसमें चीनी अपने हिसाब से डालूँगी, लेकिन मैंने 1 kg का लिया था पैकेट, वो मैंने पूरा ऐड किया है और उसके बाद हम इसको चख लेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें मीठा डाल लेंगे। आप भी अपने हस्बे जायके के हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको मीठा कितना चाहिए है। वैसे मैंने इसके अंदर 1 kg का पूरा पैकेट ऐड किया है। तो उसके बाद हम चख लेंगे और ये देख लें हमारी बॉयल हो रही है। तो मुझे अब इसके अंदर ये मेरे पास कोकोनट है, कोकोनट जो इजीली एशियन शॉप से मिल जाता है, जो हमारा पिसा हुआ होता है पाउडर की शेप में कोकोनट, वो मैंने इसमें 1 प्याली ऐड की है कोकोनट
पाउडर की। तो ये इजीली एशियन शॉप से आपको मिल जाता है। आपको अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप ना डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर डाल लेंगे तो आप देखिएगा कि जैसे बाज़ार से हमें मिलती है खीर, हमारी बिल्कुल वैसे ही खीर बनती है। तो मैंने बाकी का भी जो बचा हुआ था कोकोनट वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब हमारी खीर गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो बस अब हम इसको इतने अच्छे से गाढ़ा करना है हमने कि ये देख लें अब हमारी कितनी बच गई है, कितना हमारा पतीला था और हमारी कितनी बन गई है। इसको अब हमने मज़ीद भी देखना है कि हम इसको कितना गाढ़ा कर सकते हैं। तो देख लें अभी ऐसे ऐसे करके आपने देखना है जैसे मैं वो कर रही हूँ। तो इस तरह देख करने से हमें पता चल जाता है कि अभी इसमें कितनी कसर बाकी रह गई है। तो अब हमारी खीर ये देख लें अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो मैं इसको डिश आउट कर दूँगी अच्छे से, और बाकी हमने जो डब्बे बनाने हैं तो वो बना लेंगे और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और मैं इसको गार्निश कर दूँगी जो हमने ड्राई फ्रूट बाकी के रखे हुए थे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आ रही है उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ये जो मैंने डब्बे बनाए थे, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आप ये देख सकते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं इसको अब डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।